सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। वहीद भाई, विदाउट मच अडू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो और बहुत बहुत मुबारकबाद जिस तरह पाकिस्तान ने कल खेला है। बिल्कुल जी, आज तो बड़ा अच्छा दिन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कल पाकिस्तान अफगानिस्तान भी जीता और जो आज खबर आई है कि अरशद नदीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स के लिए और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए। तो आई थिंक पाकिस्तान स्पोर्ट्स इज लुकिंग गुड। और कल जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीता, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहला मैच हम बहुत वन साइडेड जीते थे और बॉलर्स ने जिताया था। कल टेस्ट था बैट्समैनों का, खास करके क्योंकि अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, तो ये देखना था कि पाकिस्तान कैसे ये चेस करेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने मतलब ठीक है, आखिरी ओवर तक मैच गया, मतलब एक बॉल रह गई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में आया है। तो आई थिंक कि ये बड़ी चीज़ है कि एक टीम एफर्ट सामने हमें नजर आ रही है। और नसीम शाह एज यूजुअल जो है वो अफगानिस्तान के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। वो मतलब उनके जख्मों को नमक छिड़कता रहता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने मतलब प्रेशर सिचुएशन में उस बच्चे ने आखिरी ओवर में 11 रन बना के पाकिस्तान को जिता दिया। तो वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वहीद भाई। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह की शादाब खान और नसीम शाह ने परफॉर्मेंस दी है, उसमें ऐसे लगता है कि स्किल्स तो होते हैं, लेकिन मैचेस जीतने के लिए आपको वो उस वक्त अपने आप को अप्लाई करना होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना होता है। वो हमारे इन दोनों प्लेयर्स ने बिल्कुल साबित किया। लेकिन आपको जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के बैट्समैनों का इम्तिहान था, हम बॉलर्स पे भी बात करेंगे कि उन्होंने 300 रन खाए, लेकिन आर यू हैप्पी विद द वे पाकिस्तान इज बैटेड? बिकॉज हमने फर्स्ट सेगमेंट में ये बात की कि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कोलैप्स दिखा। इमाम उल हक और बाबर की इतनी अच्छी पार्टनरशिप के बाद भी हम ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आखिर में ऐसा लग रहा था कि हम शायद मैच लूज़ कर जाएंगे। आपको लगता है वो कोलैप्स वाली सिचुएशन अफगानिस्तान जैसी साइड्स के अगेंस्ट आना इज़ अ वरिंग साइन? देखिए, अफगानिस्तान इज नॉट अ बैड साइड एट ऑल फैसल, मतलब उनकी स्पिन अटैक क्वालिटी है, उनके बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, तीनों अच्छे स्पिनर्स हैं। और मतलब श्रीलंका में कंडीशन ऐसी होती है कि स्पिनर्स को कल तो बल्कि पहले मैच से कंपैरिजन करें तो कल की पिच में थोड़ा सा और स्पिनर्स के लिए हेल्प थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं भी ये समझता हूँ कि इसमें जो एक मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि ये जो कोलैप्स हम देखते हैं उसकी वजह यह है कि फाकिर जमान को अगर आप देखें तो जब वो खेलता है तो वो तेज खेलता है, वो सामने वाले पे प्रेशर नहीं आने देता। वो अगर आउट हो गया जल्दी तो ठीक है, लेकिन अगर वो रुक गया क्रीज पे तो वो बड़ा उसका स्कोर, उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है। इमाम के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि इमाम फॉर्म में है, इमाम रन्स भी कर रहा है, लेकिन इमाम इन सम वे, कल भी मैं समझता हूँ उसने 91 किए, लेकिन वो प्रेशर नहीं रिलीज कर पाता है सामने वाले बैट्समैन पे। और उसने और बाबर ने जो पार्टनरशिप की तकरीबन 128-25 रन की, तो क्योंकि बाबर था तो इतना नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही बाबर आउट हुआ तो इमाम को जो कंट्रोल करना चाहिए था इनिंग्स को, वो नहीं कंट्रोल कर पाया, जिसकी वजह से दूसरे बैट्समैनों में प्रेशर आया और फिर वो बैट्समैन प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके। वो तो अच्छा था कि नीचे से शादाब ने जो है संभाल लिया इनिंग्स को। तो थोड़ा आई थिंक कोई क्रिटिकल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इमाम को अपने फॉर्म को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की जरूरत है, मतलब एक इंटेंट की जरूरत है। क्योंकि एक बैट्समैन अगर इतने ओवर्स खेल चुका है तो उसको फिर या तो मैच फिनिश करना चाहिए, अगर वो फिनिश नहीं कर रहा तो जो नए बैट्समैन आ रहे हैं कम से कम उन पे प्रेशर नहीं आने देना चाहिए, मतलब ही हैज टू गेट द रन्स, मतलब वो सामने वाले पे डिपेंड उसको नहीं करना चाहिए। तो इमाम में थोड़ा सा यहाँ पर कल अगर उसकी आप इनिंग्स फॉलो करें तो उसका रन रेट गिरता गया, मतलब जितनी देर वो बैटिंग करता रहा उसका नीचे स्ट्राइक रेट नीचे आता गया। तो ये थोड़ा सा आई थिंक इमाम नीड्स टू वर्क ऑन दिस। लेकिन देखिए बात ये फैसल, आजकल जो है सीधी सी बात है, ये बैटिंग कोलैप्सेस, 300 रन्स बॉलर्स को देना वगैरह, ये बड़ी आम सी चीजें हो गई है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआईज में। हम तो T20 में भी 240-230 होते हुए देख रहे हैं आजकल रेगुलरली। तो आई डोंट थिंक इतनी कंसर्न की बात है, सिर्फ थोड़ा सा अप्रोच को अपनी वो जो कहते हैं ना फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाकिर रन्स करें, फॉर्म में आए, और बाबर जो है बड़े रन करना शुरू करे। तो कल अच्छा था कि बाबर ने 50 किए, लेकिन आई वुड हैव लाइक टू सी हिम टू गेट मोर रन्स, लेकिन बहरहाल कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आई वुड लाइक टू सी देम ट्राई शहीद शकील इन द थर्ड मैच कल। अगर सलमान की जगह के एक लेफ्ट हैंडर आता है, शहीद शकील फॉर्म में रहा है टेस्ट मैचेस में, वो फॉर्म कैरी करता है, कैसे वो लेके चलता है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। यही वहीद भाई, हम यही आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में आगा सलमान और इफ्तिखार दोनों आपके ऑलराउंडर्स हैं, ऑफ स्पिनर्स हैं और बैटिंग करते हैं। इसकी जगह अगर आप एक फुल फ्लेज बैट्समैन लेते हैं सऊद शकील की शक्ल में, तो आपके पास लेफ्ट हैंडेड भी हो जाता है और प्रॉपर बैट्समैन भी हो जाता है। डू यू थिंक ही इज़ वर्थ गिविंग अ ट्राई इन द थर्ड ओडीआई?
डेफिनेटली देखिए, आपने कल आगा सलमान को और इफ्तिखार को पहले 2 मैचेस में खिलाया। अब हैरत की बात यह है कि आपने आगा सलमान से बॉलिंग ही नहीं कराई, जबकि आगा सलमान जो है वो इफ्तिखार से बेहतर मतलब आपके पास ऑप्शन है ऑफ स्पिन का, पार्ट टाइम बॉलर है, लेकिन फॉर सम रीजन दे डिडंट बॉल हिम एट ऑल। तो अगर आप आगा सलमान और इफ्तिखार को खिला रहे हैं तो फिर बहुत जरूरी है कि आप दोनों से बॉलिंग करवाएं। लेकिन अगर आप मतलब दोनों से या किसी एक से बॉलिंग नहीं करवाते तो फिर आई थिंक सऊद आपको जो लेफ्ट हैंड का जो ऑप्शन देता है। दूसरा, सऊद की जो फॉर्म रही है टेस्ट क्रिकेट में ऑफ रिसेंट, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड उसने बनाया है, 2 सेंचुरियां, 6 हाफ सेंचुरीज 60 टेस्ट मैचेस में। तो ऐसे बंदे को जिसकी फॉर्म लगी भी हो उसको तो आप किसी तरह से भी आपको जाहिर नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि सऊद इज अ केपेबल बॉलर ऑल्सो, अच्छी खासी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेता है, तो अगर वो 2-3 ओवर आपको जरूरत पड़ती भी है तो वो सऊद भी कर सकता है। आई थिंक सऊद को इनको ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सऊद आई थिंक इज अ बेटर बैट्समैन देन ऑब्वियसली इफ्तिकार एंड आगा सलमान बोथ, क्योंकि वो प्रॉपर एक बैट्समैन है जिसका बहुत एक्सपीरियंस भी है डोमेस्टिक क्रिकेट का। बिल्कुल सही है। एक तो हमें सऊद शकील का आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपको लगता है कि नवाज को भी किसी पॉइंट पे लिया जा सकता है वैरायटी डालने के लिए, बिकॉज आपके पास इफ्तिखार और आगा सलमान होते हैं तो दोनों काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं, तो अगर वैरायटी रखनी है, आपने थोड़ा लेफ्ट हैंड राइट हैंड रखना है तो नवाज कुड ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। आई थिंक कि नवाज इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन। मुझे क्या लगता है कि आई थिंक, और मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से, कि बाबर ने और टीम मैनेजमेंट ने अच्छा फैसला किया कि दे आर ट्राइंग आउट। देखिए, शादाब तो खेलेगा क्योंकि शादाब को कल हमने देख लिया 2 मैचेस में कि उसकी बैटिंग वैल्यू ऐड करती है, उसकी फील्डिंग वैल्यू ऐड करती है, तो शादाब ने तो खेलना है। आई थिंक दे आर ट्राइंग आउट ओसामा मीर टू सी हाउ ही फेयर्स। तो इसलिए बाबर ने 2 मैचेस में दोनों लेग स्पिनर्स को खिलाया, और कल तो हमने देखा कि उसने दोनों एंड लेग स्पिनर लगाए हुए थे। तो अभी तो वो आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नवाज एक ऑप्शन है आपके पास, हमेशा पड़ा हुआ है। और अगर आगे चल के आपको ऐसे पिचेस मिलती है कि जहां आपको लगता है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बेहतर रहेगा एक लेग स्पिनर की जगह, तो बिल्कुल आप खिला सकते हैं मोहम्मद नवाज को। तो दैट इज वाई बात ये है कि हमारे पास सब कुछ है, टीम सेटल्ड है, प्लेयर्स भी हमारे पास मतलब हर चीज कवर करने के लिए प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक इससे काफी अरसे बाद मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान टीम है वो इतने 2 बड़े इवेंट्स में जो एंटर हो रही है, एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, इससे बेहतर पोजीशन में हम नहीं एंटर हो सकते हैं। वो एक अलग बात है कि बोर्ड में जो भी मसले मसाइल हैं, लेकिन टीम इटसेल्फ इज वेरी सेटल्ड। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एंड नवाज को जब जरूरत पड़ेगी बाबर बिल्कुल खिलाएगा, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम भी यही सोच रहे थे कि 2 लेग स्पिनर इसलिए हैं कि एक तरह से कंपैरिजन भी हो जाएगा बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग का, और नवाज तो आपके पास है ही, जब आपको वो कॉम्बिनेशन चाहिए होगा तो वो he'll बी बैक इन द टीम। सर, लेकिन एक वहीद साहब हमें बताएं, आपने जैसे कहा कि ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं अभी पाकिस्तान की जो टीम है उसके हवाले से। बाबर की बैटिंग के हवाले से एक सवाल है, वो लेटर ऑन मैं पूछूंगा, लेकिन अभी क्योंकि बॉलर्स की स्पेशली बात चल रही है, बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग, अफगानिस्तान के स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तान के स्पिनर्स, काफ़ी क्लियर डिफरेंस था। जिस तरह पाकिस्तानी, जैसे शादाब ने भी पोस्ट मैच कहा कि मैं वेट कर रहा था कि उनके स्पिनर्स ख़त्म हो तो उसके बाद मैं पेसर्स पे स्ट्राइक लूँगा, सो बड़ा क्लियर डिफरेंस था दोनों टीमों के स्पिनर्स में। बिल्कुल डिफरेंस है, बिकॉज आई थिंक अफगानिस्तान हैव मोर क्वालिटी स्पिनर्स, और उसकी वजह यह है कि देखें, राशिद हो गया, मुजीब हो गया, फिर एक जो लड़का है इनका कैसे बोलते हैं, जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, नबी है, नूर है, नूर, ये स्पेशल स्पिनर्स हैं, दे आर स्पिनर्स फर्स्ट देन बैट्समैन लेटर ऑन। एंड ये क्योंकि अफगानिस्तान इन पे इतना डिपेंड करता है अपने स्पिनर्स पे, तो इनकी क्वालिटी आपको बड़ी डिफरेंट नजर आती है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू टेकिंग द प्रेशर, दे आर यूज्ड टू कैरिंग द बर्डन ऑफ द बॉलिंग, क्योंकि उनके पास पेस अटैक उतनी खास नहीं सिवाय फजल फारूकी के। तो आई थिंक ये वाज़ेह डिफरेंस है स्पिन में। और पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के पास क्योंकि एक क्वालिटी पेस अटैक है, तो आपका मतलब जो है ना कवर हो जाती है आपकी बॉलिंग, स्पिनर्स भी कवर हो जाते हैं। किसी दिन अगर बुरा दिन भी हुआ तो पेस बॉलर्स कवर कर देंगे। जैसे पहले मैच में आप देखें ना, सीधा एक वो था कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने 7 विकेट लिए डोमिनेट किया, हमारी तरफ से हमारे पेस बॉलर्स ने जो है विकेट लिए और डोमिनेट किया, 7 विकेट लिए, 8 विकेट लिए और डोमिनेट किया। तो आई थिंक पाकिस्तान को ये एज है कि पाकिस्तान का पेस एंड स्पिन ऑब्वियसली इज ऑफ नॉट दैट क्वालिटी, बट पेस इज डेफिनेटली ऑफ हाई क्वालिटी, तो वो कवर हो जाता है। लेकिन मुझे ये फील आती है मतलब कि बिफोर द वर्ल्ड कप, एशिया कप में तो शायद नहीं, लेकिन बिफोर द वर्ल्ड कप ये ओसामा को जो ट्राई करके देखा, अच्छा किया इसको ट्राई करके देख लिया, बट आई थिंक अब्रार अहमद जो है ही वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड कप इन प्लेस ऑफ ओसामा, क्योंकि आपके पास शादाब तो है जो लेग स्पिन करता है, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बॉलर अगर आपके पास आ जाए तो वो एक्स फैक्टर आपको प्रोवाइड करेगा। ओसामा बिकॉज ही प्लेइंग अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट, तो आई थिंक थोड़ा सा ही इज नॉट हिटिंग द राइट स्पॉट्स राइट नाउ। लेकिन पाकिस्तान के पास क्योंकि पेस अटैक अच्छा है, क्वालिटी है,
तो इसलिए हमें इतना टेंशन लेनी जरूरत नहीं है स्पिनर्स को लेकर, लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान स्पिनर्स हैव बोल्ड मच बेटर इन द सीरीज देन पाकिस्तान स्पिनर्स।